आज फल खरीदने के लिए बाजार गई थी। वहाँ रास्ते के आसपास से फल की दुकानें थी। वहाँ एक बूढ़ी महिला भी वहाँ पर ठेले पर फल बेच रही थी। मैं अक्सर उनके पास से ही फल खरीदा करती थी। जिस समय जो फल मिलता वो वही फल बेचा करती थी। कुछ दिन पहले की बात है, वो सिर्फ लीची बेच रही थी। कभी कभी अमरूद या फिर कभी कभी केले भी बेचती हैं। लेकिन आज वो बूढ़ी औरत सेब बेच रही थी। मैं जैसे ही सामने पहुंची तो बोल पड़ी, बहुत मीठे सेब हैं, 200 रुपये किलो बेच रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 180 में लगा दूंगी। मैं उसमें से छाट छाट कर 8 सेब देते ही 1 किलो हो गया था। वो सेबों को माप तौल करते हुए बोली, ये सारे सेबों को बेचने पर मुझे 70-80 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी बेचना ही पड़ेगा। ये सब पापी पेट का खेल है। 10 रुपए कोई नहीं देता। किस्मत ही इतनी बुरी है। 3 बेटे हैं मेरे, तीनों कमाते हैं। बड़ा बेटा ऑटो चलाता है, बीच वाला कंपनी में काम करता है और छोटे बेटे की फल की दुकान है। वो तीनों बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहते हैं और अच्छा खाना पीना और बहुत कुछ। सिर्फ अपनी माँ के लिए कुछ नहीं है, ना ही खाने पीने की चीज़ें और ना घर में जगह। इसलिए सोचती हूँ, जब खुद को ही काम करके गुजर बसर करना है तब 3 बेटों के रहते ही क्या हुआ। इससे अच्छा होता कि मैं बांझ होती। इस उम्र में मुझे इतना दुख तो नहीं उठाना पड़ता। वो ये सब बात मुझसे कह रही थी, तभी एक बाइक से 2 दंपत्ति उधर आए। उनमें से उस व्यक्ति की उम्र 45 और उस स्त्री की उम्र 40-42 की लग रही थी। सेब की कीमत पूछकर सिर्फ 3 सेब हाथ में लेकर उस बूढ़ी औरत से बोली, ये 3 सेब जरा तौलना तो। बूढ़ी औरत बोली, सिर्फ 3, 1 किलो ले लो, कुछ कम सम करके दे दूंगी। वो महिला बोली, सिर्फ 3 ही रहने दो और नहीं लेना हमें। बूढ़ी औरत बोली, अरे ले लो, बहुत मीठे मीठे सेब हैं, इस दाम में तुम्हें कोई नहीं देगा। अपने बच्चे को खिलाकर देखना, उसके बाद मुझे आकर बताना। तब तक वह बूढ़ी औरत बात करते करते 1 किलो सेब वजन कर चुकी थी। 1 किलो सेब के साथ एक छोटा सा सेब देते हुए बोलती है, अपने बच्चों को बोलना ये छोटा वाला सेब उस दादी ने दिया है। उस व्यक्ति ने देखा कि 1 किलो सेब वजन कर रही है, तभी बोल पड़े, नहीं मौसी जी, इतने सेब की ज़रूरत नहीं है। वो 3 सेब में जितना वजन हो उतना ही दे दीजिए। घर पर हम 2 ही व्यक्ति हैं। बूढ़ी औरत बोली, और बच्चे? हम लोग निसंतान हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। बूढ़ी औरत उस महिला की तरफ देखी, वो चुपचाप खड़ी थी। फिर बोली, मुझे नहीं पता था इसलिए बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना बेटा। अपने हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा है। तुमको जितना मिला है उसी में खुश रहो। वह व्यक्ति तब उसकी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा ना मेरी बातें सच हुई कि नहीं बताओ। जो मैं तुमको हर वक्त तुम्हें बोलता हूँ, एकदम कभी भी दुखी मत होना। मैं वहाँ पर खड़ी रहकर दोनों को बहुत करीब से देखा। दोनों की बातें भी बहुत गंभीरता से सुनी। एक जिसके पास होते हुए भी कुछ नहीं, और एक तरफ जिसके पास नहीं है फिर भी वो मांग रहा था। दोनों को ज़िंदगी में बहुत दुख है, दोनों को बहुत बड़ा अफसोस है। आश्चर्य का विषय यह है कि एक जिसको मिला है वो भी अफसोस कर रहा है कि ना होता तो ठीक होता, और एक वो जिसको नहीं मिला वो भी अफसोस कर रहा है कि क्यों नहीं मिला। वो फल बेच रही मौसी अपने अंदर के दुख को छुपाते हुए कितनी अच्छे से, कितनी सुंदरता से इतनी सारी बातें भूल गई।
इंसान कितने विचित्र होते हैं। आपको शायद कुछ नहीं मिला इसलिए अफसोस कर रहे हो और मन ही मन दुखी हो रहे हो। और देखना, जिसके पास है उसके पास होते हुए भी वो आपसे ज़्यादा दुखी है। किसको कितना देना है वो स्वयं भगवान ठीक करते हैं। जीवन में जो कुछ भी है उसी को लेकर खुश रहो, और जो नहीं है उसके लिए अगर आप अफसोस करेंगे तो सारे जीवन तक ये अफसोस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ज़िंदगी भी इसी अफसोस में कट जाएगी और अच्छे से जीना भी नहीं हो पाएगा।